ग्राफ अपना हो गया था ना, पेज नंबर 119 पे आओ, उधर आपको एक हेडिंग मिलेगी, कॉम्पोजिशन ऑफ 2 SHM। मिला? यस। आप उसको कॉम्पोजिशन ऑफ 2 SHM भी बोल सकते हो, या फिर उसका एक नाम ये भी हो सकता है सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM, ये भी हो सकता है। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आया तो कुछ और नहीं है, सेम ही चीज़ है दोनों, ठीक है ना, चाहे सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM बोलो या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ 2 SHM बोलो। अब इसका मतलब क्या है पहले वो समझो, फिर मैं आपको डेरिवेशन स्टार्ट कराता हूँ। और ये डेरिवेशन आ सकती है आपको 2 मार्क्स के लिए भी आ सकती है, 4 मार्क्स के लिए भी आ सकती है, और न्यूमेरिकल भी आता है टॉपिक पे, तो ध्यान से सुनेंगे। करने का क्या है, जरा ध्यान से सुनो। कॉम्पोजिशन ऑफ 2 SHM का मतलब क्या है? समझ, एक पार्टिकल है SHM परफॉर्म कर रहा था, ठीक है ना, एक दूसरा पार्टिकल है वो भी SHM परफॉर्म कर रहा था, दोनों पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दोनों का पाथ सेम है, मतलब अगर ये x एक्सिस पे SHM परफॉर्म कर रहा है तो ये भी x एक्सिस। ऐसा नहीं कि ये ऐसा SHM परफॉर्म कर रहा है, ये ऐसा SHM परफॉर्म, ऐसा नहीं। इफ इट इज ऑन x एक्सिस देन द सेकंड SHM इज ऑल्सो ऑन x एक्सिस, कोई y या z एक्सिस पे नहीं है। दोनों का पाथ क्या है बेटा? सेम है, पाथ सेम है। दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है। क्या सेम है? टाइम पीरियड। लाइक अगर इसको एक SHM करने में 5 सेकंड लग रहे तो इसको भी एक SHM करने में 5 सेकंड लग रहे। क्या क्या सेम है? पाथ और टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड सेम हो गया ना, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपने आप सेम हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/t। तो t सेम है तो ओमेगा भी क्या रहेगा? सेम। मतलब पाथ सेम है, टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड सेम है इसीलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। अब अलग क्या क्या चीज़ है? सबसे पहला एम्पलीट्यूड अलग है। क्या अलग है बेटा? लाइक अगर ये यहाँ तक आकर SHM कर रहा है तो ये कम एम्पलीट्यूड पे SHM कर रहा है, दोनों के एम्पलीट्यूड में क्या है बेटा? डिफरेंस। तो एम्पलीट्यूड क्या है? अलग है। और दूसरी चीज़ जो अलग है वो है इनिशियल फेज। क्या बेटा? इनिशियल फेज याद है? जब वो सर्कल वाला समझा रहा था मैंने आपको, तो मैंने आपको इनिशियल फेज समझाया, जिसको इपोक भी बोलते हैं, फाई से दिखाते हैं हम लोग। इनिशियल फेज मतलब जब हमने ऑसिलेशन को देखा जस्ट स्टार्टिंग अभी, तो वो किस पोजीशन पे था। जैसे जब ये वाले ऑसिलेशन को मैंने देखा तो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, तो इनिशियल फेज कितना लेंगे? 90 डिग्री। और इसको जब मैंने देखा तो ये मीन पे था पर नेगेटिव की तरफ आ रहा था, पॉजिटिव की तरफ नहीं। कहाँ आ रहा था? नेगेटिव। तो इसका कितना लेंगे? 180। तो इसका इनिशियल फेज कितना है? 90। इसका इनिशियल फेज कितना है? 180। तो सेम है अलग है? अलग है। तो ऐसे 2 SHM जिनका इनिशियल फेज अलग होता है उनको बोलते हैं कि ये दोनों SHM आउट ऑफ फेज है। कैसे है? आउट ऑफ फेज। और जब दोनों का अगर इनिशियल फेज सेम होता, लाइक ये भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, ये भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, दोनों का फाई कितना रहेगा? 90 90। सेम है ना? तो इसको बोलते हैं कि दोनों SHM इन फेज है। कैसे है? ये वर्ड्स का मतलब समझो। इन फेज मतलब दोनों का फेज एंगल कैसा है? सेम है। आउट फेज मतलब दोनों का फेज एंगल अलग है। तो फिलहाल मैं आउट फेज मान के चल रहा हूँ, मतलब दोनों का इनिशियल फेज एंगल कैसा बेटा? अलग। या आपकी आसान भाषा में मैं बोलूँ तो दोनों अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं जब मैं उसको देख रहा हूँ। तो फिर से 2 SHM है, दोनों का पाथ सेम है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, एम्पलीट्यूड अलग है, एम्पलीट्यूड अलग है, और इनिशियल फेज स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। अब ये दोनों ऐसे से SHM हो रहे थे, मेरे हाथ पे ध्यान दें, दोनों SHM ऐसे से हो रहे थे, अलग अलग फेज से स्टार्ट हुए, तो जाहिर सी बात है एक ही पॉइंट पर एक साथ आएंगे। क्या? अलग अलग टाइम पे। एक का एम्पलीट्यूड अलग है, दूसरे का एम्पलीट्यूड अलग है। मैंने क्या किया? इन दोनों मोशन को कंबाइन कर दिया एक ही पार्टिकल पे, दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया। तो अब वो जो रिजल्टेंट मोशन रहेगा दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद, वो मोशन कैसा रहेगा? क्या वो भी SHM रहेगा या नहीं रहेगा? पहले तो ये चेक कर लें कि 2 SHM को मैंने क्या कर दिया बेटा? कंबाइन कर दिया। इस कंबाइन करने के प्रोसेस को ही हम लोग कॉम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उधर हेडिंग लिखी ना, कॉम्पोजिशन ऑफ 2 SHM। या ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज में बोले, फिजिक्स की लैंग्वेज में, कंबाइन कर 2 मोशन को कंबाइन करने के प्रोसेस को ही हम लोग सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? बोल सुपरपोजिशन। तो मैं 2 SHM को क्या कर रहा हूँ बेटा? सुपर इम्पोज कर रहा हूँ, या सुपरपोजिशन कर रहा हूँ, या कंपोजिशन कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो अब जो रिजल्टेंट मोशन होगा, दोनों का मिल करके जो मोशन होगा, पहला सवाल ये है कि क्या वो भी SHM होगा? पहला सवाल ये है। अब जवाब क्या हो सकता है? या तो नहीं होगा या तो होगा। अब नहीं होगा तो बात खत्म है। और अगर होगा, हाँ रिजल्टेंट भी SHM ही है, तो फिर दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, इसका एम्पलीट्यूड अलग था, इसका एम्पलीट्यूड अलग था, तो जो रिजल्टेंट SHM हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा? है कि नहीं? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड अलग है, इसका अलग है, दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, तो जो रिजल्टेंट SHM हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा? और फिर तीसरा सवाल ये उठता है कि इसका फेज एंगल अलग था, इसका भी फेज एंगल अलग था, तो जो रिजल्टेंट SHM हो रहा है उसका फेज एंगल कितना रहेगा? 3 क्वेश्चन। क्या बोला? समझा? 2 SHM थे, क्या क्या सेम है, क्या क्या अलग है, याद रखना है। पाथ सेम,
टाइम पीरियड और टाइम पीरियड सेम हो गया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपने आप से, एम्पलीट्यूड अलग, इनिशियल फेज एंगल अलग। इन दोनों को मैंने कंपोजिशन किया, सुपरपोजिशन किया, है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो रिजल्टेंट मोशन होगा एसएचएम होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो बात ही खत्म, लेकिन अगर होता है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, और फिर दूसरा क्वेश्चन रिजल्टेंट का फेज एंगल, यही पूरा करना है। तो मैं पहले ही आपको बता दूं, दो एसएचएम का जब सुपरपोजिशन करते हैं ना तो रिजल्टेंट भी एसएचएम ही रहता है। रिजल्टेंट भी क्या रहता है बेटा, एसएचएम ही रहता है। अब अगर रिजल्टेंट भी एसएचएम है तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का कितना रहेगा वो भी पता लगाना पड़ेगा, और फेज क्या रहेगा रिजल्टेंट का वो भी पता लगाना पड़ेगा। तो सुनो मैं आपको डेरिवेशन में क्या करा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग ये प्रूव करेंगे कि अगर दो एसएचएम को कंबाइन करते हैं तो रिजल्टेंट मोशन भी क्या है, एसएचएम। कभी कभी ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए, प्रूव दैट कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम इज आल्सो अ एसएचएम, या फिर प्रूव दैट सुपरपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम रिजल्ट्स इनटू एन एसएचएम। ये प्रूव करने के लिए आपको आ सकता है, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो रिजल्टेंट मोशन हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड, एंड रिजल्टेंट फेज एंगल फॉर कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम। तो जब ऐसा आएगा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी निकालो और रिजल्टेंट फेज एंगल भी, तो शुरुआत तो सेम रहेगी, पहले उसको एसएचएम प्रूफ करेंगे और फिर आगे ऐड हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी निकालना रहेगा और रिजल्टेंट फेज एंगल। वो आया तो 4 मार्क्स के लिए, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है ना। पहले एसएचएम प्रूफ करेंगे, फिर जो रिजल्टेंट मोशन हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड निकालेंगे और उसका फेज एंगल निकालेंगे। क्या बोल रहे हो बेटा, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है सबको। स्टार्ट करूँ तो पहले तो हमको ये प्रूफ करना है कि दो एसएचएम को कंबाइन किया तो रिजल्टेंट मोशन भी क्या करता है, एसएचएम परफॉर्म करता है। सब बोर्ड पर देखेंगे बेटा, ठीक है। तो हेडिंग का नाम कॉम्पोजिशन ऑफ 2 एसएचएम। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, इधर ध्यान से देखेंगे, कंसीडर 2 एसएचएम्स, 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस, 2 है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए इधर एस लगाएगा। 2 एसएचएम्स अलोंग सेम पाथ। पाथ कैसा है बेटा दोनों का, सेम। पाथ अलग नहीं, पाथ सेम है दोनों। अलोंग सेम पाथ एंड हैविंग सेम टाइम पीरियड। दोनों का टाइम पीरियड भी कैसा है बेटा, सेम। तो टाइम पीरियड सेम है तो दैट इज सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड सेम है तो अपने आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, सेम। बट लेकिन डिफरेंट, क्या क्या डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड्स, डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स एंड इनिशियल फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल्स। तो जो समझाया था वही लिख दिया। 2 एसएचएम है, दोनों अलोंग द सेम पाथ है, दोनों का टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड भी अलग है और इनिशियल फेज एंगल भी अलग है। एम्पलीट्यूड ए अलग है और इनिशियल फेज एंगल मतलब फाई अलग है। आगे देखो क्या लिख रहा हूं मैं, रिप्रेजेंटेड एज। आप किसी भी मोशन को दिखाने के लिए उसकी इक्वेशन यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। एसएचएम के डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन होती है बेटा, x = a sin ओमेगा टी प्लस फाई, यही इक्वेशन होती है ना। अब दो एसएचएम इधर, तो पहले वाले के लिए इधर मैं x1 लिखूंगा और दूसरे वाले के लिए x2, a sin ओमेगा टी प्लस फाई। अब जो अलग है उस पर 1 2 लगाएंगे, जो सेम है उसको ऐसे रखेंगे। दोनों का एम्पलीट्यूड, तो इस पे A1 है तो इस पे A2 है, साइन ऐसी रहेगा। ओमेगा सेम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है ना, तो इस पे ω1 ω2 नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। टाइम तो टाइम है, उसको ऐसे रहने दो। दोनों का इनिशियल फेज एंगल क्या है बेटा, डिफरेंट है, तो इधर φ1 आया तो इधर, तो ये 2 एसएचएम की इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, कंबाइन। तो जब भी कोई दो मोशन कंबाइन होता है या सुपरपोजिशन करता है तो जो रिजल्टेंट मोशन होता है वो इन दोनों को ऐड करके मिलता है। क्या करके मिलता है बोल, ऐड करके। तो इधर ध्यान से देखना बेटा, रिजल्टेंट मोशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ these 2 SHM will be
इन दोनों की सुपरपोजिशन करने से जो रिजल्टेंट मोशन हो रहा है उसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, x1 प्लस x2। कैसे दिखाएंगे बोल, x1 प्लस x2। और रिजल्टेंट मोशन के लिए सिर्फ x ले लेंगे, सिर्फ क्या ले लेंगे, x। तो पहले एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट, दूसरे एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट, दोनों को ऐड कर दिया, क्या मिल गया, रिजल्टेंट एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से मेन डेरिवेशन स्टार्ट हो रही, बहुत ध्यान देना, कुछ नहीं, खाली मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस और थोड़े बहुत टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कहाँ पढ़े थे सब, 11th में पढ़े थे ना। जो फॉर्मूला जहाँ पर यूज़ होगा मैं वहाँ पर लिख दूंगा, बस थोड़ा ध्यान दो, इधर ध्यान हटेगा तो फिर नहीं समझेगा, ठीक है ना, डरो मत, एकदम सिंपल है। सब लोग बोर्ड पर देखो खाली। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ये x को ऐसे रखते हैं, x1 की जगह उसका इक्वेशन रखो, व्हाट इज द इक्वेशन, a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई1 प्लस x2 की जगह उसकी इक्वेशन रखो, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई2। सही है ना, सी ये साइन है ना, अंदर ब्रैकेट में एक एंगल है, फिर प्लस है, फिर दूसरा एंगल है, इसको मैं ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ, साइन ए प्लस बी ट्रीट कर सकता हूँ, और सेम इसको भी साइन ए प्लस बी। मतलब हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाने वाले। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो जाओ, भूल ना हो जाओ, इसीलिए मैं लिख के दे रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, पहले ये ए साइन को देने का और बी कॉस को देने का, और फिर उल्टा करने का, ए कॉस को देने का और बी साइन को। तो साइन ए कॉस बी और फिर उल्टा कॉस ए साइन बी, और बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस। साइन के फॉर्मूले में सेम रहता है रे, कॉस का फॉर्मूला रहता है तो अलग आता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, बोलो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला हम लोग इस पे भी अप्लाई करेंगे और इस पे भी अप्लाई करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखना क्या बनेगा, सब लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये a1 ऐसे ही रहेगा, ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। अब इस पे फॉर्मूला लगाओ, साइन ए कौन है बेटा, ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी, फाई किसको मिलेगा, कॉस को, कॉस फाई1, तो साइन ए कॉस बी प्लस, अब उल्टा करो, कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, करेक्ट है। फिर बीच में ये वाला प्लस, उसके बाद ये a2 एज इट इज, फिर ये पूरा इससे a2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, वापस से यहाँ क्या लगा दिया मैंने, ब्रैकेट। अब इस पे लगेगा सेम फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस फाई2, सही है, प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई2। कोई दिक्कत यहाँ तक, एकदम सिंपल पक्का। ये a1 बाहर है ना बेटा, अंदर जाएगा तो इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। सो दिस विल बिकम a1 साइन ओमेगा टी कॉस फाई1 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी साइन फाई1। सही है, सेम काम इसके साथ करो, ये a2 भी तो अंदर जाएगा ना, क्या हो जाएगा, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई2 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन ओमेगा टी वालों को एक साथ ले रहा हूँ और कॉस ओमेगा टी वाले को एक साथ ले रहा हूँ। ये है साइन वाला टर्म, है ना, और कहाँ है साइन वाला टर्म, यहाँ पे। ये है कॉस वाला टर्म, और कहाँ है कॉस वाला टर्म, यहाँ पे। तो पहले इसको लिखता हूँ मैं, पहले कॉस वाले टर्म को लिखता हूँ जानबूझ के, अभी आपको आगे समझेगा। a1 कॉस ओमेगा टी साइन फाई1, ये आ गया कॉस ओमेगा टी वाला टर्म, और किधर है कॉस ओमेगा टी वाला टर्म, वो लास्ट में, क्या हो जाएगा, प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई2। तो कॉस ओमेगा टी वाले दोनों टर्म एक साथ ले लिया, अब साइन ओमेगा टी वाले, तो a1 साइन ओमेगा टी कॉस फाई1 प्लस, और कहाँ है देख, ये ना, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई2। कोई दिक्कत नहीं, पक्का, आगे बढ़ो। इन दोनों में कौन कॉमन है, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी बाहर निकाल लेते, कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो दोनों में कॉस ओमेगा टी कॉमन है, बाहर चला जाएगा, कॉस ओमेगा टी बाहर आ गया। क्या बचा बेटा देख, a1 साइन फाई1 प्लस a2
साइन फाई टू, सही है। A1 साइन फाई वन प्लस A2 साइन फाई टू, बाहर कौन चलेगा बेटा, कॉस ओमेगा टी। आगे बढ़ते हैं, प्लस इन दोनों में कौन कॉमन है, साइन ओमेगा टी कॉमन, सही है। क्या बच गया बेटा, देख A1 कॉस फाई वन प्लस A2 कॉस फाई टू, सही है। ये x की वैल्यू आ रही है। यहाँ तक सबको समझा है, कोई मसला है यहाँ तक नहीं ना। अब इस ब्रैकेट में ये जो अजीब सा टर्म मुझे दिख रहा है इसको, और सेम ये वाले ब्रैकेट में जो अजीब सा टर्म दिख रहा है इसको, इन दोनों को अलग लेकर के थोड़ा एनालाइज करते कि ये है क्या चीज़। समझ में आ रहा है अच्छे से, सब लोग ध्यान से देखना। ध्यान से देख मैं क्या कर रहा हूँ। पहले ये वाला टर्म देख, A1